दोस्तों, प्रयागराज के अंदर होने वाले महाकुंभ से पहले साधुओं के बीच जबरदस्त तरीके से बवाल हो गया है। स्क्रीन के ऊपर जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखा है, यह प्रयागराज के महाकुंभ का वीडियो है, जहां पर कल संत अखाड़ों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर के एक मीटिंग चल रही थी। और इस मीटिंग में जब जमीन का बंटवारा हुआ, उस दौरान एक पक्ष से दूसरा पक्ष नाराज हुआ और उसके बाद यहां पर साधुओं ने एक दूसरे के ऊपर लात घूंसे चलाए। किस तरीके से आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कटेंगे तो बटेंगे नारा देने वाले उन नेताओं को फटकार लगाई है जो सिर्फ धर्म का एंगल और धर्म का इस्तेमाल करके अपने चुनावी फायदे के लिए वोट हासिल करना चाहते हैं। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ एक और देश की बेटी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका में भारत की बेटी का डंका बजा है। यूपी की सबा हैदर ने यहां पर ड्यूपेज काउंटी बोर्ड का चुनाव जीत करके इतिहास रच दिया। आगे इनकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और कितने वोटों से ये चुनाव जीती हैं ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि प्रयागराज महाकुंभ का बताया जा रहा है। प्रयागराज में आश्रम यानी टेंट स्थापित करने के लिए कल संत अखाड़ों में जमीन का बंटवारा होना था। भूमि आवंटन यानी जमीन बांटने को लेकर के हुई बैठक में कहा सुनी के बाद महंत आपस में भिड़ गए। एक गुट दूसरे के ऊपर इस तरीके से लात घूंसे बरसाता हुआ दिखाई दिया है कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि संत इस तरीके से लड़ेंगे। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। भगवान की जय। रविंद्रपुरी निर्माणी अखाड़ा और ये राजेंद्र दास दिगंबर अखाड़ा, ये बदतमीज आदमी है। आते ही इसने पहले प्रेमगिरी महाराज से बदतमीजी की। हम भजन कर रहे थे, प्रेमगिरी महाराज वहां खड़े थे, बोले कौन बोला तो ऐसे शुरुआत इनसे बैंक चोर ने नेता है क्या बैठा हुआ, वो इनको भड़का क्या कर रहा है, वो इनको भड़का क्या कर रहा है। इनका मेन जो वो है ना कौन सदाम से वो बैठा है। आज इनके साथ हम जमीन हमारे साथ ये नहीं रहेंगे, ना दिगंबर अखाड़ा है ना निर्माणी अखाड़ा, बाकी छूट है। जो दूसरा को दिक्कत है, कौन सा वो तीसरा अखाड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। राजेंद्र दास का अखाड़ा और निर्माणी अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा और निर्माणी अखाड़ा, बस पानी तो मुरलीधर जी हैं, मुरलीधर जी निर्माण को नहीं करा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो क्लिप देख ली है, ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी की उपस्थिति में सब कुछ हुआ, उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ है, जिसमें मेला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। और आप देख सकते हैं कि महाकुंभ 2025 में अखाड़ों के दो धड़ आपस में जमीन बंटवारे को लेकर किस तरीके से हाथापाई पर उतर आए हैं। अब आप सोचिए, जो अखाड़ा चलाने वाले लोग महाकुंभ में
तमाम चीजों को मैनेज करने वाले लोग इस तरीके से लड़ेंगे तो महाकुंभ की क्या हालत होगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, बटेंगे तो कटेंगे के नारे देने वाले लोगों के मुंह पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जबरदस्त तमाचा मारा। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति नहीं बल्कि राजनीति हमें बांटने का काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और उसके बाद अब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव चल रहा है और वहां पर चुनाव प्रचार में उतरे योगी आदित्यनाथ सिर्फ इसी नारे की बदौलत लोगों से वोट बटोरने की कोशिश में लगे हुए हैं। अफसोस होता है इस तरीके के नेताओं को देखकर जो अपने काम की बजाय लोगों में नफरत बांटकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि जनता करारा जवाब दे, क्योंकि जब तक इनको जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये इसी तरीके से धर्म के आड़ में खुद तो सत्ता पाने के लिए धर्म का एंगल यूज करेंगे और जनता को उसके हाल पर छोड़ देंगे। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार किस हद तक देश के अंदर बढ़ा हुआ है आप सब देख रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी एनडीए की सरकार है, उसका काम क्या है, उसने अभी तक क्या काम किया है, जनता को कितना फायदा पहुंचाया है, इस पर कोई बात नहीं होती है। बात हो रही है बटेंगे तो कटे नारे लगा करके, इस तरीके के नारे मतलब जो है जनता के बीच पहुंचा करके वोट मांगना सही है क्या? चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? खैर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये जो जवाब है उन लोगों को समझ में आएगा जो देश के अंदर वोट के लिए धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ कई और चुनाव हुए हैं और इसी बीच डिफ्यूफेज काउंटी बोर्ड के चुनाव में भारत की बेटी ने इतिहास रच दिया। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। अमेरिका से खबर आ रही है कि भारत का यहां पर डंका बजा है। यूपी की सबा हैदर ने 39,365 वोटों से डिफ्यूफेज काउंटी बोर्ड का चुनाव जीता है। डिफ्यूफेज काउंटी बोर्ड के चुनाव में गाजियाबाद की सबा हैदर ने अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार पैटी गुस्टिन को 8,500 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। अब इस पर अगर भक्तों को मिर्ची लगेगी तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन हां, सीमा हैदर जो गाजियाबाद की रहने वाली है, उसने अमेरिका के अंदर यह चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया कि हां, भारत की बेटियों में दम है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।